दोस्तों, मैं राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का क्लास नोट चालू करा रहा था, जिसके अंतर्गत परसेंटेज चैप्टर में टाइप 5 तक चालू करा चुका हूं। आज हम लोग टाइप 6 देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइप 6 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो CB की लंबाई कितने प्रतिशत से घट जाएगी। यह एक कोई लाइन है A और B, इसमें कोई बिंदु C है। यह AB की लंबाई टोटल दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC की लंबाई कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई कितनी होगी या CB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बोला हुआ है AC की लंबाई 6% से बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो CB की लंबाई कितने परसेंट से घट जाएगी। AB जो है 5 सेंटीमीटर है, AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और CB की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। AC 6% से बढ़ रही है, तो पूछा हुआ है कि CB जो है कितने परसेंट से घटेगी। तो मान लीजिए X% से यह घट रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह AB जो है फिक्स है। AC अगर बढ़ेगा, यह इधर बढ़ेगा, तो BC क्या होगा, उसी रेट से घटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, AC कितने परसेंट से बढ़ रही है, 6% से, तो CB क्या होगा, X% से घटेगी, ठीक है। तो अगर इनका लेंथ रख दें 3 इंटू यह 6% इक्वल टू CB का लेंथ है 2 इंटू X% से अगर यह घट रही है, तो यहाँ से X की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगा 9, मतलब X जो है 9% के बराबर होगा। मतलब CB जो है 9% से क्या होगी, घटेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये AC जिस रेट से बढ़ेगा उसी रेट से CB क्या होगा, घटेगा उसी के इक्विवेलेंट। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, अगर AC को बढ़ा रहे हैं तो CB को क्या करेंगे, उसी के करेस्पॉन्डिंग रेट से घटाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें, ठीक है। तो आयकर में अगर वृद्धि हो रही है तो शुद्ध आय में क्या होगी, कमी ही होगी, ठीक है। तो रिलेटिव या करेस्पॉन्डिंग है दोनों, तो यहां से लिख लेंगे हम लोग, टैक्स जो आयकर है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 19% की वृद्धि हो रही है। तो जो शुद्ध आय है, नेट इनकम है, उसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो उसमें -6% या 6% की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहां से अगर इसको देखें तो यहां से आ जाएगा टैक्स अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो आएगा वह कितना आ जाएगा, 6/19 आ जाएगा। अब उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे इनकम में से अगर टैक्स को हम लोग घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट इनकम मिलता है, शुद्ध आय मिलता है। जो आय रहता है उसमें से अगर टैक्स हम लोग घटा दे तो हमें क्या मिल जाता है, शुद्ध आय मिल जाता है। तो यहाँ से इनकम अगर हमें निकालना हो तो वह कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इनकम इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स हो जाएगा। तो नेट इनकम कितना है, नेट इनकम करेस्पॉन्डिंग है 19 के, और टैक्स कितना है, 6 है। तो टोटल यहाँ से आय कितना हो जाएगा, 25 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। टैक्स कितना है, 6 है, तो टोटल आय पर ही टैक्स लगता है। तो टैक्स परसेंट कितना हो जाएगा, टोटल टैक्स 6 है और आय कितना है, 25 है, इंटू 100, यह कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आयकर में 17% वृद्धि होती है तो शुद्ध आय 3% की कमी हो जाती है। तो आय की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो टैक्स में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 17% की,
और नेट इनकम में कितने परसेंट की कमी हो जा रही है, 3% की। तो यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो होगा वह कितना होगा, 3/17 होगा। इनकम कितने की हो जाएगी, तो वह होता है नेट इनकम प्लस टैक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट इनकम है 17 प्लस 3, यह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टैक्स परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो टैक्स टोटल इनकम पर ही लगता है। तो टैक्स है 3 और टोटल इनकम कितना है, 20 है, इंटू 100। यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा यह 15% हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करने में 350 रुपए खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में परसेंटेज कमी ज्ञात करें। यदि उसका नया खर्च पूर्व के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर हो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए राइस चावल और यहाँ पे व्हीट मतलब गेहूं। पहले कितना है, चावल की खपत जो है 25 केजी है और गेहूं की खपत कितनी है, 9 केजी है। बोला हुआ है मूल्य कितना है, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। ठीक है, तो 20% का अगर परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकालें तो 1/5 आएगा। मतलब कितना रेट हो जाएगा इसका, तो गेहूं का रेट, चावल का रेट अगर 1 रुपया हम लोग मान लें, 1 रुपया पर केजी। ठीक है, तो गेहूं का रेट कितना होगा, 5 रुपीज पर केजी होगा। ठीक है, यह 20% बोला हुआ है। चावल का रेट जो है गेहूं के रेट का 20% है, मतलब गेहूं का अगर 5 रहेगा तो चावल का क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से यह टोटल राइस का कितना रेट हो जाएगा, 25 केजी 1 रुपया के रेट से 25 यूनिट ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर गेहूं कितना हो जाएगा, तो गेहूं हो जाएगा 9 केजी 5 रुपया पर केजी के रेट से 45 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यह टोटल कितने रुपए के बराबर होगा, यह टोटल हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ दें हम लोग तो टोटल होगा 70 यूनिट। और यह किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यह टोटल खरीदने में कितना खर्च होता है, 350 रुपए होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है, तो यहां से एक्चुअल रेट कितना हो जाएगा, एक्चुअल रेट कितना, 1 यूनिट पर रुपी पर केजी है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, मतलब 1 किलो राइस की मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए। और 1 किलो व्हीट गेहूं की मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएगा। क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, तो यह एक्चुअल हो गया। अब उसके बाद से क्या बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तब चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी होगी, जबकि चावल का मूल्य स्थिर है। ठीक है, और खर्च को भी सेम ही रखना है। मतलब यह गेहूं जो है 20% से अगर बढ़ाया जाए, ठीक है, तो 25 का 20% अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 30 रुपए पर केजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 30 रुपए पर केजी हो जाएगा तो यह टोटल कितना होगा, अगर 25 का 30 में गुणा करते हैं हम लोग तो यह कितना हो जाएगा, यह हमें मिल जाएगा 270 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे कितना रखना है, इसको तो स्थिर ही रखना है। ठीक है, इसको स्थिर रखना है, 5 ही रखना है, 5। ठीक है, 5 रुपी पर केजी ही रखना है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे खर्च इसका कितना हो जाएगा, मान लीजिए यह x रुपए खर्च इसका हो रहा है।
और यहाँ पे इस गेहूं का खर्च 270 हो गया, जबकि टोटल कितना करना है, 370 खर्च करना है। तो इस हिसाब से चावल का खर्च कितना हो जाएगा, x प्लस 270, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह 350 है, ठीक है। तो यहाँ पे 350 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 80। मतलब ये 80 रुपए खर्च होगा किसमें, चावल को खरीदने में। अब चावल का रेट कितना है, 5 रुपए पर केजी है। तो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से 80 रुपए में कितना चावल खरीदेगा वह, ठीक है। कितना राइस मिलेगा, एक्चुअल राइस कितना मिलेगा, तो 80 रुपए में 5 रुपए पर केजी से कितना राइस मिलेगा, 16 केजी राइस मिलेगा। प्रारंभ में 25 केजी वह खर्च करता था, अब कितना खर्च कर रहा है, 16। तो कितने की कमी आ गई, ठीक है, परसेंटेज कमी हमें निकालना है। तो प्रारंभ में 25 केजी वह खर्च करता था, अब कितना है, 16। तो कमी कितने की आ गई, 9 की। टोटल कितना है, 25 है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग परसेंटेज निकाल लें तो वह कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 36%, ठीक है। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वह भी हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, तो 20% का अगर हम लोग परसेंटेज वैल्यू निकालें तो 1/5 होगा, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा, यह 1 रुपी पर केजी हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यह 5 रुपी पर केजी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो यह कितना रुपए इस पे खर्च हो रहा है, तो इस पे 25 रुपए टोटल खर्च हो रहा है। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो इस पे 25 रुपए खर्च हो रहा है, और इस पे कितना हो जाएगा, 45 रुपए खर्च हो रहा है। अगर न्यू रेट की बात करें हम लोग, न्यू रेट, ठीक है, तो बोला हुआ है गेहूं का रेट 20% से बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो अगर 20% से बढ़ाया जाएगा, 20% 1/5 यह होगा, तो गेहूं का रेट क्या हो जाएगा, पहले 5 था तो अब जो है यह 6 रुपी पर केजी हो जाएगा। और यह चावल कितना है, तो उतना ही रहेगा, इतना रुपी पर केजी, ठीक है। मतलब अगर हम लोग इसको देखें, 9 केजी खरीदने के लिए कितना खर्च करना होगा अब, तो 9 छके 54 हो जाएगा, 54 रुपए खर्च करना होगा। और इसको राइस को, अभी भी राइस कंटिन्यू ही है, उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना की कमी हो जाती है, टोटल कितने यूनिट रुपए खर्च होता है, 70 यूनिट रुपए। अगर 6 के रेट से वीट खरीदा जाए तो वह 54 रुपए खर्च करेगा। तो यहाँ चावल के लिए कितना बच जाएगा, यह टोटल 70 ही रखना है, 70 यूनिट ही रुपए रखना है। 54 तो गेहूं पर खर्च हो गया, तो चावल पर कितना खर्च होगा, 16 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है डिक्रीज कितने की आ गई, तो पहले 25 रुपए खर्च होता था, अब कितना हो रहा है, 16 रुपए हो रहा है। तो इसका मतलब कमी कितने की आ गई, -9 रुपए की आ गई। तो इसलिए परसेंटेज अगर हम लोग कमी निकालें तो क्या हो जाएगा, 9 रुपए की कमी, उसी की इक्विवेलेंट किलोग्राम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 रुपए की कमी अपान 25 इंटू 100 अगर कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 36%। यह वैल्यू आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करें। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग इनकम, आय कितना है, यह पहले और यह बाद में, ठीक है। पहले मान लीजिए x रुपए है, अब 6000 से अगर बढ़ गया तो x प्लस 6000 हो गया, ठीक है। पहले टैक्स कितना लग रहा था, वह लग रहा था 18%, अब कितना लग रहा है, तो अब 15% लग रहा है। बोला हुआ है दोनों ही परिस्थितियों में वह कितना, 25% आय कर मुक्त है, ठीक है। मतलब 25% आय कर मुक्त है, मतलब वह 75% आय प्राप्त करता है।
तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे x का 75% वह आय प्राप्त करता है, उस पे उसका टैक्स 18% लगता है, ठीक है, इक्वल टू x प्लस जब 6,000 हो जाता है तो उस पे भी उसे क्या 75% आय प्राप्त होता है इंटू 15% वह टैक्स देता है, ठीक है। इसी को सॉल्व हम लोग कर, यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, यह 100 से 100 6 और यह 5 टाइम्स, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3x 6x इक्वल टू 5x प्लस 30,000। यहाँ पे यह घटेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी 30,000 के बराबर। यह उसका इनिशियल इनकम होगा। सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की आय 28,800 रुपए है। अब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में वह 10% आय कर मुक्त है। यह 30% है, 30% आय कर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है, तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इनकम आय। यहाँ पे पहले कितना था, अब कितना है, ठीक है। पहले कितना था तो वह 28,800 था। अब मान लीजिए उसमें x की और वृद्धि हो गई है, अब वह 28,800 प्लस x हो गया है, ठीक है। टैक्स कितना था, तो टैक्स पहले 12% था, अब कितना रह गया है 10% रह गया है। और बोला हुआ है दोनों ही परिस्थितियों में 30% आय जो है कर मुक्त था, ठीक है। तो 28,800 का 30% आय कर मुक्त था, मतलब कितने पर कर लगेगा, तो 70% पर कर लगेगा। 100 इंटू वह कितना होगा 12% के बराबर होगा। ऐसे ही इधर 28,800 प्लस एक्स कितना कर मुक्त था, तो 30%, तो कितने पर टैक्स लगेगा 70/100 पर, और कितना लगेगा 10% लगेगा। तो यहाँ से यह क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगा 5760 रुपए। इतना जो है इनकम में वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की कुल आय 1,500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90% और बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उनकी बचत का अनुपात 3/4 है। उनकी पृथक आय ज्ञात करें, ठीक है। तो ए ने 90% खर्च कर दिया अपनी बचत का, तो बचेगा कितना, अगर 90% खर्च कर देगा 10% उसका बचेगा, ठीक है। ए का 10% और बी जो है कितना खर्च कर रहा है 80% खर्च कर रहा है, तो बी का कितना बचेगा 20% बचेगा। और बचत का जो अनुपात है, यह बचत का अनुपात हो गया वह किसके बराबर है 3/4 के बराबर है, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ए और बी का रेशियो आ जाएगा 3/2। यह क्या है, यह इनके आय का अनुपात है। तो यह दोनों का सम कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, इतना इनकी आय हो जाएगा। यह किसके इक्विवेलेंट होगा, कुल आय के इक्विवेलेंट जो 1,500 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से एक यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 300 रुपए। तो यहाँ से ए की आय कितनी हो जाएगी 3 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 300, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 900 रुपए। और बी का कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 300, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,200 रुपए, ठीक है। यहाँ पर यह 2 होगा, यह 2 यूनिट है बी की, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यह 600 रुपए हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ले लिया था, इसका कितना हो जाएगा, इसका 600 रुपए हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। यह टोटल जो है इस बुक का
टाइप 6 के क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले वीडियो में टाइप 7 के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।